Hey everyone, जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक एंड हैप्पी एकादशी टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज एकादशी का दिन है। तो आज मैं सुबह उठी हूँ, फिर अपना जो भी काम था घर का काम निपटा के मैं नहा धो के बिल्कुल भगवान जी को नहलाई धुलाई और मैं उनको आंवला पाउडर से नहलाती हूँ। उसके बाद नहला धुला के मैं यहाँ पे नए वस्त्र पहनाई, श्रृंगार की और उसके बाद इत्र लगाई। उसके बाद उनके उनके स्थान पे मैं उनको बैठा दी। फिर माधव के पापा और माधव नहा धो के तिलक लगा के यहाँ पे दोनों बैठ के पूजा कर रहे थे और माधव भी साथ में हम लोग के साथ में बैठ के वो पूजा करता है, उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देख सकते हैं पूजा हो गया था माधव के पापा को और माधव यहाँ पे आशीर्वाद ले रहा था। उसके बाद माधव का यहाँ पे मैं कुछ फोटो और मैं वीडियो ली हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छे से वो यहाँ पे पूजा कर रहा था, इसलिए मैं ली थी। उसके बाद मेरा पूजा करने का टाइम आ गया था तो मैं कुछ भोग लगाई थी और यहाँ पे दिया बाती जो भी था वो करके, और ये जो फूल देख रहे हैं मेरे छत का फूल है, तो यहाँ पे मैं फ्रेश तोड़ के यहाँ पे चढ़ाई थी भगवान जी को। और राधा रानी कितनी खूबसूरत लग रही है, देख सकते हो। और ये हमारे श्रीला प्रभुपाद जी गुरु जी हैं। तो यहाँ पे माता रानी और कृष्ण जी और ये जगन्नाथ जी हैं। तो सब लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम लोग को निकलना था उसी दिन ससुराल। तो मैं एक दिन पहले से ये सब तैयारी करके रख रही थी कि मुझे घर क्या क्या ले जाना है मम्मी के लिए, मतलब सासू माँ के लिए। तो यहाँ पे मैं घी बनाई थी तो घी लेके जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे घी खत्म हो गया तो मैं तत्काल जो भी था मैं वो लेके जा रही थी। ये मशरूम का अचार था और ये था मध, जो कि तुलसी मध था, और ये मूली का अचार जो मैं बनाई थी। थोड़ा सा मकई का आटा जो होता है वो था। तो ये सब मैं पहले ही करके रख दी थी कि मैं भूल ना जाऊं। फिर कुछ कपड़े थे जो मुझे किसी को देने थे और कुछ कपड़े घर पे रखने थे। तो कुछ यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत कपड़ा हो जाने के कारण रखने का जगह भी नहीं होता। फिर वो सब मैं करके यहाँ पे माधव को तैयार कर रही थी। और इसका वो चोटी बनाना होता है, बाल बड़ा हो गया था तो इसीलिए मैं उसको तैयार कर रही थी यहाँ पे। फिर माधव खेलते खेलते उसको लग जाती है भूख, तो उसको मैं देती हूँ दूध यहाँ पे और वो अपने से खुद से दूध पी लेता है और वो टीवी एंजॉय कर रहा था और मैं अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा रही थी। फिर माधव टीवी देखते देखते वो सो जाता है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना वो चूड़ा, थोड़ा सा फ्राई करना था मुझे, बिल्कुल प्लेन सा, कुछ भी नहीं डालना था। माधव के पापा के लिए यहाँ पे मैं चूड़ा फ्राई की। उसके बाद जो भी हमारे पास सब्जी था उसको अच्छे से स्टोर करने के लिए मैं ग्लास जार में रख देती हूँ कि बिल्कुल खराब ना हो, क्योंकि माधव के पापा फिर से हम लोग को छोड़ के वो आने वाले थे। इसलिए मैं सारा कुछ को यहाँ पे अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो भी सब्जी था, चूड़ा जो भी था, सब कुछ ये करके रख देते, क्योंकि उनको आसान हो, कोई भी कुछ भी उनको जब भी भूख लगे तो वो आराम से कुछ भी बना ले, तुरंत कुछ भी बन जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे देख रही थी कि हमारा निकलने का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि हमारा घर पूरा, मतलब सारा कुछ इधर-उधर फैला ना हो, बिल्कुल सेट कर दी थी मैं अच्छे से। फिर वही लास्ट में मैं फाइनल उसका लुक ये कर रही थी। उसके बाद मैं निकल गई थी, माधव के पापा आ गए थे गाड़ी लेके, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और ये रहा, और हम लोग यहाँ, ये है मार्केट का व्यू जहाँ हम लोग रहते हैं। तो यहाँ से हम लोग को जाना था ससुराल, जो कि मैं किन्हीं को नहीं बताई थी कि मैं आ रही हूँ, कुछ भी नहीं पता था और काफ़ी दिनों के बाद जा रहे थे, इसलिए मैं सोची कि सबको, मतलब जाने के बाद पता चलेगा, मैं सरप्राइज रखती हूँ। तो वही हुआ। और यहाँ पे देख सकते हैं माधव जो कि फ्रंट सीट पे बैठा है, उसे फ्रंट सीट पे ही बैठना है। फिर हम लोग पहुंच गए एक हाईवे पे, वहां पे दिखा हम लोग को गन्ना का जूस, तो वहां पे हम लोग उतरे और गन्ने का जूस को एंजॉय किए हम दोनों मिलके, और इतना अच्छा लगा। हम लोग दो दो गिलास जूस पिए और माधव को कुछ नहीं पीना खाना होता है, इसलिए वो गाड़ी में बैठा था। उसके बाद मैं जूस एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग वहां से निकलते हैं अगले पड़ाव के लिए। फिर यहाँ पे सनसेट होने वाला होता है, शाम का टाइम हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग काफी लेट निकलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग पहुंच जाते हैं मुजफ्फरपुर, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लीची बना हुआ था। फिर हम लोग आगे जाते तो एक आम का बगीचा है। वहां पे क्या होता है ना, बहुत सारा फ्रूट्स बगीचे से तोड़ के, जब जो सीजन होता है वहां पे फ्रूट्स लाते हैं और रोड के साइड में मिलता है। तो वही मैं माधव को बता रही थी तो वो देख रहा था। फिर हम लोग हाजीपुर पहुंचते हैं, वहां पे भी एक केले का वो बना हुआ है आर्टिफिशियल, तो मैं माधव को दिखा रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से
पहुँचते हैं एक वो क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे पटना पहुँचने से पहले वो नर्सरी है, वहाँ से हम लोग को कुछ पौधा लेना होता है बट देखते हैं तो कुछ अच्छा हम लोग को जो चाहिए होता है वो नहीं था तो हम लोग निकल जाते हैं। फिर पटना पहुँचते हैं, ये गंगा का वो है, व्यू है, गंगा के ऊपर जो ब्रिज बना है। फिर हम लोग पहुँच जाते हैं मम्मी के घर, तो मेरे पापा को अचानक से पता चलता है कि हम लोग आए, गेट नॉक करते हैं, पापा लोग सोए होते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पे पापा को अचानक पता चलता है कि हम लोग आए तो पापा मम्मी उठ जाते हैं, बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। तो माधव को यहाँ पे नानी लाड लड़ाई थी, उसके बाद नाना नानी बहुत प्यार किए। उसके बाद हम लोग को वहाँ से जाना होता है ससुराल, जो कि मेरा ससुराल बगल में ही है। यहाँ पे नाना नानी का नींद मतलब खत्म ही हो गया था माधव को देख के। फिर हम लोग चले जाते हैं ससुराल और देख सकते हो कितना सामान हम लोग लेके आए थे, बहुत कुछ था। फिर माधव अपने दादी के साथ एंजॉय करता है, दादी से मिलके दादी भी मतलब शॉक हो जाती हैं कि माधव माधव नीचे से ही बोलते रहा था दादी दादी, तो दादी बिल्कुल सुन के एकदम कहाँ से आवाज आ रहा है ऐसा सोच रही थी। तो यही रहा हमारा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।